हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर 2025 की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थियोरेटिकल एग्ज़ाम होने वाला है, एनवायरमेंटल साइंस। एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो मेरा दावा है कि आप एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे, ये इससे भी ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट होने वाला है एटलीस्ट 40+ लाइक्स और 10 सब्सक्राइबर्स। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जैसा दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी को परिभाषित करना है, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके विभिन्न प्रकार एवं अवयवों की चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तथा जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में लिखना है और इसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है। जब कोई भी आपदा आती है तो हम उसका बचाव कैसे करते हैं, उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप क्यों आते हैं, उनके कारणों का उल्लेख करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन हाउस इफेक्ट को विस्तार से समझाइए तथा इससे रोकने के उपाय बताइए। हमें बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ये उपाय बताना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वायु प्रदूषण क्या होता है, ये समझाना है और इसके कारण एवं निवारण तथा उपाय भी बताना है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981 का विस्तार से वर्णन करना है। वायु प्रदूषण के बारे में एक एक्ट चला था, वायु प्रदूषण का एक्ट अधिनियम चला था 1981 में, उसको विस्तार से डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस पीडीएफ में आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन कवर किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सारे से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि प्रदूषण क्या है, भारत में इसकी अधिकता कैसे हो रही है। हमें बताना है कि भारत में ध्वनि प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। आजकल हर जगह साउंड सिस्टम और तगड़े वाले साउंड सिस्टम आ रहे हैं, तो ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। इसकी अधिकता कैसे हो रही है, हम इसकी मापने के यंत्रों को बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने वाले कौन कौन से यंत्र हैं। आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का विस्तार से वर्णन करना है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत एवं उसके कारणों को उल्लेख करते हुए उसको खत्म करने के उपाय भी बताना है कि जल प्रदूषण क्या होता है। जल में प्रदूषित अपने घर की इत्यादि सामग्री और चिमनियों से निकलने वाले गंदे पानी सब पानी में डाल देते हैं डायरेक्ट, तो ये जल प्रदूषण ही हुआ। तो वही बताना है जल प्रदूषण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है। आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं इसको। इसके स्रोत क्या क्या हैं, कैसे जल प्रदूषण हो रहा है, कहाँ कहाँ से, और इसके कारणों का उल्लेख करना है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसका उपाय लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर जल प्रदूषण आया तो फिर ये क्वेश्चन अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओडी एवं सीओडी को विस्तार से समझाना है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सॉइल प्रदूषण भी आपके चैप्टर में इंक्लूड है। मृदा प्रदूषण के बारे में विस्तार से लिखिए तथा सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रकाश डालना है हमें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको MIMP में लगा के रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और बताना है आपदा क्या है, भारत में होने वाले आपदाओं पर प्रकाश डालना। इसमें अब सारे प्रकार के प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं, क्या कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, और भारत में होने वाली सारी आपदाओं पर प्रकाश डालना है। फिर ये क्वेश्चन वापस लगता है आ गया है, आपदा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन, आपदा अगर है तो आपदा को प्रबंधित करने का उपाय भी होगा, तो वही इसमें लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और 2009, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर एक्ट चलाया गया था 2005 और 2009 में, उसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालना है इसमें। आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ये क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन्वायरमेंट में। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, इस पर एक टिप्पणी लिखना है हमको। और क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को समझाएं। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम 1986 चलाया गया था, जिस पर एक हमें टिप्पणी लिखनी है विस्तार से। और मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट के पेपर में एटलीस्ट आपको 20+ पेजेस लिखना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं और जितनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सॉलिड वेस्ट के प्रकारों का विस्तार से वर्णन करना है हमको। सॉयल वाले चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सॉलिड वेस्ट के प्रकारों का विस्तार से वर्णन करना है। और आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण को नियंत्रित करने के कानून, पर्यावरण को नियंत्रित करने के जितने भी कानून हैं उसका विस्तार से हमें वर्णन करना है। तो ये कुछ रहे आपके टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और पेपर पैटर्न भी आपका, जैसे आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, एकदम सेम पेपर पैटर्न पर एनवायरमेंटल का भी पेपर बनेगा। तो फिर ऑल द बेस्ट आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा और कल का भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।